तो शपथ ग्रहण आपने देख लिया, लेकिन थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1997 से लेकर अब तक गुजरात में बीजेपी की सरकार कायम है। हम आपको 1997 से लेकर अब तक की सभी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तरह तस्वीरों को देखिए, ये तमाम शपथ ग्रहण देखिए, किस तरीके से केशुभाई पटेल से लेकर अब भूपेंद्र पटेल तक बीजेपी का जलवा रहा। 1997 में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी लगातार सीएम बनते रहे। इसके बाद आनंदीबेन पटेल भी, फिर विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल सीएम है। ये तमाम तस्वीरें 1997 में बीजेपी जीती, उसके बाद जीत का सिलसिला थमा नहीं और ये कारवां बढ़ता गया। 1997 के बाद 2002 में जीते और 2002 में जो हालात थे उन कंडीशंस में पर नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने 2007 में, 2012 में, फिर 16 में, फिर 17 में और 14 में, 17 में, उसके बाद 21 और अब 22। गुजरात में आज भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उनका साथ नया मंत्रिमंडल भी शपथ ले रहा है। इस बीच बीजेपी ने गुजरात की जीत के बाद आगामी 2023 के चुनाव पर भी चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कमर कसना शुरू कर दिया है। गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बीजेपी गुजरात फॉर्मूला को लेकर आने वाले और राज्यों के विधानसभा चुनाव में जा सकती है? क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार? इसके समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। गुजरात के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल दिल्ली में कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उनके साथ गुजरात के नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी हुई। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 12 दिसंबर को भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले ही भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को लेकर कमेटी बना दी। नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। यूसीसी पर बात करते हुए गुजरात के बीजेपी के नेता सभी वादे पूरे करने का दावा कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी भी गठन की थी, तो उस पर तो काम होगा ही। लोगों ने इतना प्यार दिया है तो निश्चित रूप से स्ट्रांगली काम करेंगे। भूपेंद्र जी खूब अच्छी सेवा करेंगे और जो हमने वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए और गुजरात की जीत के बाद राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि गुजरात में 27 साल की सत्ता बरकरार रखने के जिस फॉर्मूले को बीजेपी ने अपनाया 2023 के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव में भी इसी तरह के फॉर्मूले पर बीजेपी विचार कर सकती है। जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और यहाँ तक कि जेपी नड्डा के भी हौसले बुलंद हैं। लेकिन उन्हीं जेपी नड्डा को हिमाचल में हार से थोड़ा सदमा भी लगा होगा। अगले साल जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो इन चारों जगह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने कई अहम फैसले लिए थे, जिसके तहत सितंबर 2021 में सीएम समेत 22 मंत्री बदले गए। चुनाव से एक साल पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया गया। 182 सीटों पर 103 नए चेहरों को टिकट दिया गया था। 5 मंत्रियों और 38 विधायकों के टिकट भी काटे गए थे, जबकि गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम को भी टिकट नहीं मिला था। नतीजा ये रहा कि गुजरात में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को 156 सीटें हासिल हुई। गुजरात जीतने के बाद भी बीजेपी के नेता अब आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी की जीत को अलग तरीके से देखती है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक बयान में कहा है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमसीडी में बीजेपी सत्ता में थी। 3 में से 2 चुनाव में हार के साथ उन्हें बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अलग मोर्चा तैयार कर सकती है। गुजरात में कांग्रेस की हार से हमें भी सीख लेने की जरूरत है। बीजेपी भले ही 2024 और 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हो, लेकिन कांग्रेस भी अब हिमाचल की जीत के बाद एक बार फिर जोश में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।